हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के सेशन में हम लोग अध्ययन करेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो इसमें कुछ तथ्य हैं, कुछ गुण हैं समांतर चतुर्भुज के, जिसको समझना बहुत आवश्यक है। अगर समझ गए तो सवाल लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला जो इसका गुण है वो है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा जो है बराबर होती हैं। सम्मुख भुजा की मतलब जो आमने सामने की भुजा होती है उसे ही सम्मुख भुजा कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज है और डीसी डीसी भुजा के सामने जो है भुजा ए बी है, तो ये डीसी और ए बी भुजा जो है बराबर होंगी। उसी प्रकार एडी और एडी के जो सामने भुजा बीसी है वो दोनों आपस में बराबर होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब आमने सामने का कोण। जैसे कोण ए के सामने का कोण सी है, तो कोण ए जो है बराबर होगा कोण सी के। उसी प्रकार कोण बी जो है बराबर होगा कोण डी के। अगर कोण बी 30 है तो कोण डी भी 30 होगा। अब जो हमारा अगला पॉइंट है तो वो है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर होती है। जैसा कि फ्रेंड्स आप फिगर में देख पा रहे हैं, समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजा है वो जो है कि समांतर होती हैं। जैसा कि भुजा ए बी और भुजा डी सी ये दोनों जो है एक दूसरे के समांतर है। और उसी प्रकार भुजा बी सी और भुजा ए डी ये दोनों भुजा जो है परस्पर समांतर होंगी। और जो हमारा लास्ट जो गुण है वो है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समान दूरी पर विभाजित करते हैं। जैसे कि हमारा विकर्ण है एक AC और एक DC, और ये दोनों एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये जहाँ प्रतिच्छेद करेंगे वहाँ जो विकर्ण है आधे आधे भागों में बट जाएंगे। जैसे अगर विकर्ण DB को हम ले लें, मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से O से B तक जो है कि 5 सेंटीमीटर होगा और O से D तक 5 सेंटीमीटर। यानी जब ये 10 सेंटीमीटर रहेगा तो ये जो है कि प्रतिच्छेद बिंदु से आधे आधे भागों में बट जाएगा। यानी 5 इधर होगा तो 5 इधर होगा। और सेम वही कंडीशन इस विकर्ण के भी साथ होगा। अगर ये मान लो 20 है तो A से O तक जो है कि 10 होगा और O से C तक 10 होगा। तो कहने का मतलब है कि जहाँ विकर्ण प्रतिच्छेद करेगा वहाँ जो है कि समान भागों में वो बट जाएगा। अब जो है कि हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज का एक अंतः कोण 30 अंश है, शेष कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं चित्र में एक समांतर चतुर्भुज का रचना किया गया है और इसमें कहा गया है कि एक कोण 30 अंश है। तो हम मान लेते हैं दोस्तों कि जो कोण ए है वो 30 अंश है। और हम अभी अभी देखें कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, आमने सामने के कोण, वो बराबर होते हैं। अगर कोण ए 30 अंश है तो कोण सी भी 30 अंश होगा, क्योंकि इसके सामने का कोण है। अब हमको निकालना है बाकी शेष कोण। तो शेष कोण जो है कि डी और बी हमें मालूम करना है। तो हम मान लेते हैं कि कोण जो डी है वो x है दोस्तों, तो इसके सामने का जो कोण बी है वो भी क्या होगा, x होगा। अब हम जानते हैं कि सभी कोणों का जो योग होता है चतुर्भुज के वो 360 के बराबर होगा। तो हम सभी कोणों का योग निकालेंगे तो 30 अंश प्लस x प्लस 30 प्लस x, यही है ना हमारे कोण, 30 प्लस x प्लस 30 प्लस x। और इन सब का योग जो होगा दोस्तों वो 360 के बराबर होगा। अब 30 और 30 हो जाएंगे 60
और प्लस एक्स एक्स 2x जो कि बराबर होंगे 360 के। तो 2x बराबर जो होगा दोस्तों ये 30 30 60 होगा, सॉरी। अब जो है कि जो 2x होगा ये 60 इधर आएगा तो 360 में से 60 घट जाएगा तो बच जाएगा हमारा 300। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा 300/2 यानी कि 150। तो जब x का वैल्यू आ गया 150 यानी x जो है 150, तो कोण D जो है हमारा 150 डिग्री हो गया। तो इसके सामने का कोण B भी कितना हो जाएगा 150, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हमारा जो कोण D आ गया और कोण B वो दोनों जो है 150 आ गए। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 150 डिग्री दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 40 डिग्री का अंतर है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि ये एक समांतर चतुर्भुज है और इस पे बने कोणों में 40 डिग्री का अंतर है दोस्तों। तो मान लेते हैं दोस्तों, अगर कोण डी जो है x है तो कोण सी जो होगा x माइनस 40, क्योंकि इन कोणों में जो है कि 40 अंश का अंतर है। अगर ये x है तो ये x माइनस 40 हो जाएगा, 40 का हम अंतर ले लेंगे। अब जो है दोस्तों हमें पता है कि जो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। तो कोण C जब x माइनस 40 है तो कोण A भी कितना होगा x माइनस 40। और जब कोण D x है तो कोण B भी कितना होगा x होगा। अब जो हमारा कंडीशन है दोस्तों, हम जानते हैं कि सभी कोणों का जो योग होगा वो 360 के बराबर होता है। तो हम सबको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो x माइनस 40 प्लस x माइनस 40 प्लस x बराबर हो जाएगा 360, यानी इन चारों कोणों को जोड़ना है। तो x x x x कितने x हो गए 4x, और -40 और -40 -80, और ये जो है बराबर होगा 360 डिग्री के। तो 4x निकल कर हमारा आ जाएगा 360 और इधर 80 आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 360 और प्लस 80 बराबर हो जाएगा 8 6 14 को 4 और 3 1 4, यानी 440 डिग्री। तो जो हमारा x का वैल्यू निकल करके आ जाएगा वह 440/4 यानी 110 डिग्री। तो x का जो वैल्यू आ गया 110 डिग्री दोस्तों। तो कोण D 110 डिग्री है तो कोण B भी D के सामने है तो ये भी कितना होगा 110 डिग्री। और चूंकि कोण A हमारा x माइनस 40 है तो x का वैल्यू है जो कि 110 है, और उसमें से 40 घटा देंगे अगर तो बच जाएगा हमारा 70। तो ये जो कोण A आ गया वो आ गया आपका 70 डिग्री। और कोण A के सामने जो है कोण C है तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो ये भी कितना होगा 70 डिग्री होगा। अब जो है हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 1 और 3 का अनुपात है तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। तो कोणों में जो अनुपात है दोस्तों वो जो है कि 1:3 का है। कोणों में अनुपात 1:3 का है। तो हम रेशियो हटाने के लिए इसको लिख सकते हैं x, 3x, क्योंकि रेशियो हटाने के लिए हमको कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो दोस्तों अगर हम मान लेते हैं कि एक कोण जो है D है
और ये है x, तो ये कोण जो है कि 3x है, यानी कि 1:3 के अनुपात में ये कोण हैं, कोण डी और कोण सी। तो अब दोस्तों, चूंकि कोण सी के सामने का कोण जो है कि ए है, तो जब कोण सी 3x है तो कोण ए भी कितना होगा 3x, और उसी प्रकार कोण डी x है तो कोण बी भी कितना होगा दोस्तों x होगा। अब हम जानते हैं कि सभी कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है, तो हम सभी कोणों को जोड़ेंगे तो 3x और x, 4x और 3x, 7x और एक x और 8x, यानी टोटल 8x। टोटल जो कोणों का योग आ गया वो 8x और बराबर होगा जो कि 360 के। तो x का वैल्यू आ गया 8 चौका 32, बच गया 4, तो 8 पाँचे 40, तो x का जो वैल्यू आ गया वह 45 डिग्री दोस्तों। तो कोण डी हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो कोण बी भी इसके सामने का कोण है, और आमने सामने का कोण क्या होता है बराबर होता है। अब जो है कोण ए होगा जो वह 45 का 3 गुना, क्योंकि x का वैल्यू 45 है तो 3x का जो वैल्यू होगा वह 3 गुणे 45, 3 गुणे 45, यानी कि 5 तियाँ 15 को 5 और 4 तिहाई 12 और 1 13, यानी कि 135 डिग्री। जब ये कोण 135 डिग्री है तो ये भी 135 डिग्री है, और इस प्रकार से हमारे चारों कोण जो है कि निकल गए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। संलग्न भुजाएं की मतलब जहाँ पे वो जुड़ रहे हैं वो दोनों भुजाएं, जैसे ये भुजा और एक ये भुजा। तो ये भुजा अगर 6 है तो ये कितना है 8, और ये जुड़ रही हैं, यानी ये दोनों संलग्न भुजा है। जहाँ ये दोनों जुड़ रही हैं इसलिए इसे संलग्न भुजा कहते हैं। तो ये 6 है और ये 8 है, तो चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, चूंकि हम जानते हैं कि परिमाप निकालने के लिए हमें चारों भुजाओं का योग निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे केवल 2 भुजा हमें प्राप्त है। तो चूंकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के आमने और सामने का जो भुजा होता है वो समान होता है। जब AD 6 है तो BC भी क्या होगा 6, और DC 8 है तो AB कितना होगा 8 होगा। और इस प्रकार से हम परिमाप निकालेंगे। परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। तो 8 + 6 + 8 + 6, यानी कि 8 6 14, और 14 8 22, और 22 6 28। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 28। 6 6 12 8 20 8 28। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात 1:2 है। यदि इसका परिमाप 30 हो तो प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। चूँकि 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात दिया है, तो चूँकि हम ये अनुपात में है तो कांस्टेंट हटाएंगे, तो हम 1 के जगह पे x और 2 के जगह पे 2x लिख लेंगे। तो ये भुजा अगर x है तो ये जो है 2x होगी, और आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जब ये x है तो ये भी x, और ये 2x तो ये 2x, और परिमाप 30 दिया है तो परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग करेंगे तो 2x + x + 2x + x बराबर जो है कि हमारा 30 दिया है। तो 2 1 3 2 5 और 1 6x बराबर आ गया 30, तो x बराबर हो जाएगा 5। तो ये भुजा जो है दोस्तों x का मान 5 है तो 2x का मान 5 दूना के 10 हो जाएगा, और x बराबर 5 है 2x जो है कि 10 हो जाएगा, और यहाँ x बराबर
5 है। इस प्रकार हम प्रत्येक भुजा की माप भी ज्ञात कर लिए। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।